वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है तो वो हमें मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस एक मौके से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि बड़ा ही दुष्ट था। वो पूरी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और हमेशा उनसे ज्यादा कर वसूल करता था। इसकी वजह से उसकी सारी प्रजा उससे बहुत दुखी थी और गरीब भी थी। लेकिन वो राजा खुद को बहुत पसंद करता था, जबकि वो दिखने में काफी डरावना दिखता था, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी नहीं था। अब राजा की उम्र कुछ ज्यादा हो चली थी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। लेकिन राजा अपने आप को सभी की नजरों में अमर बनाना चाहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपनी बड़ी सी तस्वीर बनाऊं ताकि लोग मुझे कई वर्षों तक याद रखें। तो राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई मेरी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा, मैं उसको इतना इनाम दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ने जब ये सूचना सुनी तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा नहीं टिक पाई, क्योंकि राजा ने अगली बात ये भी कहलवाई थी कि अगर उसको वो तस्वीर पसंद नहीं आई तो वो उसे फांसी की सजा दे देगा। तो किसी भी चित्रकार की हिम्मत ना हुई कि वो उसकी तस्वीर बना सके, क्योंकि उस दुष्ट राजा का कोई भरोसा नहीं था कि वो कौन सी तस्वीर में कैसी कमी निकाल दे। और ऊपर से वो दिखने में भी इतना कुरूप था कि कोई चाहकर भी उसकी तस्वीर को सुंदर नहीं बना सकता था। लेकिन एक चित्रकार जो बुद्धिमान भी था, लेकिन वो काफी गरीब था, उसने सोचा कि ये एक आखिरी मौका आया है जिसमें मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। मेरे बाद भी मेरा परिवार हमेशा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, तो क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। वो राजा के राजमहल में जाता है और राजा की शक्ल देखकर उसकी तस्वीर बनाता है। राजा जब तस्वीर पूरी होने के बाद उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत सारा इनाम देकर भेज देता है। तो सभी मंत्री अचंभित हो जाते हैं कि ऐसी क्या तस्वीर बनाई जो राजा इतना खुश हो गया। लेकिन जब राजा ने वो तस्वीर सभी को दिखाई तो देखने वाले की नजर भी खुश हो गई, क्योंकि उस चित्रकार ने उस तस्वीर में राजा को एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया और उसकी एक तरफ की शक्ल बनाई थी जिसमें उसकी सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही थी और एक हाथ से उसने तलवार पकड़ रखी थी और घोड़े के ऊपर बैठने की वजह से सिर्फ उसका एक ही पांव दिखाई दे रहा था। तो सभी लोग समझ गए कि इस चित्रकार ने राजा को खुश करने के लिए किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन कार्य भी अगर आ जाता है, उसे हम बुद्धिमानी से अगर हल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए विपदा न होकर एक सुअवसर बन सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।